मैं बाद में बात करता हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क। हाँ, 2 रुपये आपको और देने होंगे। न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। हाँ, हमारी बस वहाँ नहीं जाती है। लास्ट कुवेम्पुर नगर है। अरे तो भैया मैंने वही कहा था। अरे पहले बताना चाहिए था ना। अभी मुझे ही 5 रुपये देने होंगे। कैसे बच्चे हो तुम यार। अरे ज्ञानवर्ती का कौन है? सर मैं हूँ ज्ञानवर्ती का। ओ चलो उतरो उतरो। हाय सत्या। हाय भैया, कैसे हो? हाय हाय आंटी। हाँ सत्या, नमस्कार। अरे ये तो सारी औरतें बर्बाद हो गई। पहले के जमाने में कितना सही हुआ करता था। हमारे जमाने में अगर एक लड़का पीछा करते हुए आए तो उसे पलट कर देखने में भी सोचते थे, और आजकल के लोग एक बार सिर उठा दिया तो झुकाते ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने। परसों एक औरत बस में सफर कर रही थी। मैंने पूछा कहाँ जाओगी, तो उसने कहा जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊंगी। मेरी तो किडनी फेल होते होते बची। चुपचाप टिकट दे दी और मैंने पैसे भी नहीं मांगे। मैं ड्राइवर के बगल में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे शंकर भाई, आजकल की लड़कियाँ जो है सिर्फ जोरदार ही नहीं है, नौटंकी बाज भी हो गई है। और बेचारे लड़के दिन रात बाहर जाकर औरतों के लिए मेहनत करते हैं, और औरतें क्या करती हैं? अच्छी तरह से खा के टीवी के सामने बैठ के दिन भर सीरियल देखती हैं, और त्योहारों के दिन में कौन सी मिठाई मंगवानी है, कौन सी ज्वेलरी लेनी है, बस यही देखते रहती है। सही बात है। चुप हो जाए यार, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ सही कहा, सही कहा, सही कहा। श्रमजीवी हैं हम ये कहकर घूमने वाले सारे मर्द बिल्कुल नौटंकीबाज होते हैं। अपने ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी कर ली तो सब कुछ खत्म, फिर तो बात ही मत करो। और हम जैसी औरतें ऑफिस में ड्यूटी भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं। पति को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, उनका खाना पीना, डिब्बा, दवाई, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। उसमें से कोई भी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं क्या? आपके बस की ही नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी चड्डी भी अपनी बीवी के हाथों से धुलवाते हैं। अरे धोने दो ना, गलत क्या है? बीवी हो तो सारे काम करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे आनंद सुपर यार, तेरा साइज छोटा होने के बावजूद डायलॉग बढ़िया मारता है। सारे लोग हिल गए। क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लो, पानी चाहिए क्या? ले लो, पानी ले लो। ले लो। अरे बोलो तो सही। अच्छा, तुम लोग औरतों के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हो ना। अगर एक बार अपने दिल से पूछो ना तो कौन सही है ये पता चल जाएगा। और अगर कैरेक्टर देखा जाए तो दुनिया के सारे मर्दों को औरतों से अच्छे गुण सीख लेने चाहिए। बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। बड़े बड़े गुण होते हैं मर्दों में, इसीलिए मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। बड़े बड़े गुण होते हैं मर्दों में, इसीलिए नदी का नाम औरतों पर है। अरे भाई कहाँ थे अभी तक आप? सही कहा। सही बात है। क्यों बंद हो गई? बिल्कुल सही। पियोगे क्या? अरे वो पानी ही नहीं पिया है। हेलो एक्सक्यूज मी। उनकी बोलती बंद हो गई, देखो। नदियों को औरतों का नाम क्यों दिया गया है? आसानी से खराब कर सकते हैं इसीलिए। अरे क्या बोल रहा है? कोई नदी नहीं छोड़ी, सारी नदियों को बिगाड़ कर कैरेक्टर लेस बना दिया है तुम लोगों ने। ये मर्द लोग ना रेपिस्ट ही होते हैं। अरे भाई मैंने सीटी नहीं बजाई, तुम चलाते रहो, रोकना मत। मजाक में कही हुई बात को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, मानता हूँ। और सुन लो, औरतें श्रेष्ठ होती हैं, त्यागमय होती हैं, सब कुछ होती हैं, फिर भी वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम लोग मर्द हैं, हम लोग ही ग्रेट हैं, ये कहने वाला तुम्हारा दिमाग तुम्हें औरतों के लेवल से भी नीचे लेकर जाता है। इस धरती पर होने वाले हर एक चमत्कार के पीछे औरत और मर्द दोनों का समान अधिकार होता है, समझे? पता नहीं हम लोग मर्द होने के बावजूद भी ये भूल जाते हैं कि हम लोगों ने भी एक औरत के कोख से जन्म लिया था, इसलिए ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। इससे भी बढ़कर एक और बात बताता हूँ, सुन लो। अगर इस धरती पर औरत नाम की चीज नहीं होती ना, तो हम मर्द हैं ये सब कहने वाले तुम लोग एक टेस्टिकल में बस सेल बनकर ही रह जाते हैं। ये टेस्टिकल्स माने क्या होता है? इन सबसे ज्यादा औरत को मर्द से हुए और होने वाले और आगे भी होने वाला एक बड़ा धोखा ये है कि उसका एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज हो रहा है। इतिहास निकाल कर देखोगे तो एंटरटेनमेंट के लिए औरत होती थी, लेकिन आज के इस पुरुष प्रधान समाज में बस औरत ही एंटरटेनमेंट बन गई है। अरे इस दुनिया में औरतों को ही बस बिजनेस बनाकर बिठा दिया गया है। हर चीज की मार्केटिंग में
उसे अपना जिस्म दिखाना पड़ता है। एक बिस्किट के एडवर्टाइजमेंट के लिए लड़की की जांघें दिखाकर उससे पैसा कमाते हैं। बोलते देखो ये हमारी कंपनी का बिस्किट है, खाओगे तो मजा आएगा, है ना? अरे बिस्किट की मार्केटिंग करने के लिए लड़कियों की जांघ जरूरी होती है क्या? खाने वाली चीजों में भी लड़कियों के जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई? और इन सब की वजह हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है। और इन सब से बढ़कर एक और सत्य बताता हूं आप लोगों को, जानवरों को मारकर उनका मांस और स्किन को बिजनेस के लिए रख देते हैं। इसके मुकाबले देखा जाए तो औरतों पर तो कुछ भी मुसीबत नहीं आई है, लेकिन आगे चल के बहुत खतरा हो सकता है। बहुत ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है ये। इसकी तो